नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका GK24 के यूट्यूब चैनल पर। ये ऐसी दर्दनाक घटना हम सबको पता चल चुकी है, इंटरनेट पे सब जगह फैल चुकी है। जितनी भी सबकी आंखें वो पहलगाम के ऊपर है कि उन्होंने ऐसा क्यों करा है और ये सारी चीजें करी है। तो श्योर ये बात पक्का है कि जो इंडिया है वो इसका उल्टा जवाब देगी, रिटेलिएट करेगी। कब करती है ये अभी नहीं पता चला है, 1-2 दिन 10 दिन कभी भी करेगी, पर ये कंफर्म है कि करेगी। ठीक है, जिस तरह से ये दर्दनाक घटना करी है इन्होंने जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, जो हॉरर चीज हुई है, जो नॉन आर्म्ड जो टूरिस्ट थे उनके ऊपर अटैक करा गया है, बहुत सारे लोग हैं जिनको मार दिया गया है, कुछ बहुत ही क्रिटिकली इंजर्ड है उनके अंदर, कोई फैमिली है जो एकदम उजड़ चुकी है। तो इनसे रिलेटेड जो भी है, ये क्यों हुआ है और कैसे हुआ है और इंडिया इसके थ्रू क्या करना चाहेगी, ये हम वीडियो में जानेंगे। उससे पहले जिसने भी टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन नहीं करा है, लिंक ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आपको डेली इन्फॉर्मेशन मिलती जाया करे। साथ ही में GK24 ऐप को डाउनलोड करना ना भूलिएगा। उसमें जो शुरू के 10,000 यूजर्स होंगे उनको 1 महीने की पीडीएफ ₹1 की मिलेगी। हम देख लेते हैं अभी हुआ क्या है। तो अभी रिसेंटली टेरर अटैक हुआ है पहलगाम के अंदर, जम्मू एंड कश्मीर है, वहां पर जो बहुत ही बड़ा इंटरनेशनल कंडेमेशन देखने को मिला है हमको। ठीक है, हर तरफ से इंटरनेशनल की भी नजरें यहाँ पर पड़ चुकी हैं। डोनाल्ड ट्रंप है, वो भी कुछ ना कुछ कह रहे हैं अभी। तो इससे रिलेटेड जो भी हम देखते हैं, डेट और लोकेशन की हम बात कर ली जाए तो ये 22 अप्रैल 2025 को हुआ है, ये अटैक हुआ है। जो ये एक बैसरन वैली है, ठीक है, एक बहुत ही पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, पहलगाम के पास है, इधर है। ठीक है, ये श्रीनगर के इस तरफ है, राइट हैंड साइड के ऊपर है। गुलमार्ग इधर है और ये यहाँ पर है। ठीक है, इसको एक तरह से स्विट्जरलैंड भी कहते हैं इंडिया का। ठीक है, तो फिर जम्मू एंड कश्मीर के अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट है, उसके अंदर है ये जगह। वहां पर ये अटैक करा है। ये एक बहुत ही टूरिस्ट, बहुत ही प्यारी टूरिस्ट प्लेस है। जो इंसिडेंट है, इसके अंदर 28 टूरिस्ट हैं जिनको मार दिया गया था। जो एक गनमैन है वो इनडिस्क्रिमिनेट कर रहा था मिडोज के ऊपर, जो यहाँ पर जितने भी हैं, जब इनको मार दिया गया था तब वहां पर एक वुमन है, हम वीडियोस में भी देख रहे हैं कि वो ऐसे बोल रही है कि अगर आपने मेरे हस्बैंड को मार दिया तो आप मेरे को भी मार दो। लेकिन उनका उल्टा जवाब ये है कि हम तुमको नहीं मारेंगे, तुम ये सारी चीजें जाकर के पीएम मोदी को बताओ। और 14 और सॉरी 40 है जो कि बहुत ही क्रिटिकली इंजर्ड है। ठीक है, तो उनको लेकर के ही बात चल रही है। जो अटैकर्स हैं उन्होंने टूरिस्ट ग्रुप के ऊपर टारगेट करा था, जो कि नॉन लोकल इंडियन स्टेट से आ रखे हैं। ठीक है, जो कि हिंदू हैं उनके ऊपर टारगेट करा था। जो भी टूरिस्ट के ग्रुप आ रखे हैं उनके ऊपर टारगेट करा था। इनका मेन मकसद ये था जिससे कि जो टूरिज्म है उसको डिस्करेज कर दिया जा सके। ठीक है, अम, अपन न्यूज देख सकते हैं, जो हिंदूज हैं उनको सबसे ज्यादा शूट करा गया है इसके अंदर, कि हाँ, जो भी हिंदू आ रखे हैं उनको करेंगे। और इसमें बहुत तरह की बहुत ही दर्दनाक घटनाएं जो हमको सामने दिखने को मिल रही है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करी जाए तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये कौन करवा रहा है? वो रेजिस्टेंस फ्रंट है, जो TRF, जो लश्कर तायबा है, प्रॉक्सी ग्रुप है, ये उन्होंने ही करवाई है। ठीक है, वो अपना अलग तरह से नाम यूज कर रहे हैं इसके अंदर, जिससे कि सबको ना पता चले, पर ये कंफर्म है कि लश्कर तायबा ग्रुप है, उन्होंने ही करवाई है। जो TRF है, जो रेजिस्टेंट फ्रंट है, उन्होंने इस अटैक को एक लोकल कवर देकर के अटैक करा था, जिसके अंदर पाकिस्तान का जो रोल है वो जम्मू एंड कश्मीर की इंसर्जेंसी के अंदर बहुत ही बड़ा रोल है। ठीक है, इस मोटिव देखा जाए तो TRF ने जो अटैक करा है, इसका सबसे पहला इतना था कि एक तो डेमोग्राफिक चेंज, और जो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर आर्टिकल 370 जब से हटा है, 2019 से जो आर्टिकल 370 हटा है, उसके हटने की वजह से ये यहाँ पर ये सारी चीजें कर रहे हैं। ठीक है, 85,000 आउटसाइडर्स हैं जो कि इस रीजन के अंदर एज अ सेटलमेंट की बात कर रहे थे। इन्होंने अलाई बनाई थी अपनी, जिसके अंदर इन्होंने जो मुस्लिम मेजोरिटी है वो सबसे ज्यादा रखी थी कश्मीर के अंदर। ये TRF की अगर अच्छे से बात की जाए, प्रोफाइल पूरी देखी जाए, तो इनका जो ओरिजिन है ये 2019 अक्टूबर को इनको बनाया गया था। शॉर्टली ये 370 आर्टिकल है उसको हटाने के बाद बनाया गया था। ठीक है, 5 अगस्त 2019 को इंडियन गवर्नमेंट है उसने आर्टिकल 370 हटा दिया था। उसके बाद अक्टूबर 2019 में इसको TRF को बनाया गया था। ठीक है, ये एक एलिड पेरेंट ग्रुप है, ये लश्कर तैयबा का ये 1A इंटरनेशनल सेक्शन, ये पाकिस्तान का सबसे टेरर आउटफिट है। ठीक है, इसको ऐसा रीब्रांड भी करा गया, बहुत सारे लोग हैं जो इसको एकदम रीब्रांड कर चुके हैं। उसके अंदर इंडिया तो है ही है, UN है, USA, EU है, उन सब ने इसको एकदम हटा रखा है। ठीक है, कि उनके साथ कोई भी कांटेक्ट नहीं है, कोई किसी भी तरह का नहीं है, और ना वो इनको कुछ मानते हैं। ब्रॉडर स्ट्रेटेजी की बात करी जाए
टेरर ग्रुप से, तो इनका सबसे मेन मकसद मकसद था कि जो इंटरनेशनल अटेंशन है कश्मीर के ऊपर, उसको वापस से लेकर के आना। ठीक है, जहाँ से भी इंटरनेशनल जितनी भी अटेंशन्स हो रही है कश्मीर पे, उसको लेकर के आना। साथ में जो भी डिप्लोमेटिक नैरेटिव है कश्मीर के अंदर, जो स्टेबल चल रहा है, उसको एकदम हटा देना, ठीक है? 370 आर्टिकल हटने की वजह से जो कश्मीर का जो अब डिप्लोमेटिक चीज़ें हैं, वो एकदम स्टेबल हो चुकी हैं, तो ये क्यों हुई हैं? तो इनको हटाना। ठीक है, साथ ही में जो भी टूरिज़्म आकर के इधर अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं, टूरिज़्म आ रहे हैं, इतनी सारी चीज़ें बढ़ रही है, तो उनको भी हटाना। गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स देख लिया जाए तो जो पीएम मोदी हैं, वो अभी सऊदी अरेबिया के विज़िट पे थे और इतनी इस खतरनाक घटना को सुन के वो वापस आ चुके हैं। उन्होंने खुद ने लिखा है कि जो भी इस एक्ट के जिसने भी दर्दनाक घटनाएँ घटी हैं, उसको सामने जल्द से जल्द लाया जाएगा और दे विल नॉट बी स्पेयर्ड और उनको किसी भी हालत में नहीं छोड़ा जाएगा। होम मिनिस्टर जो अमित शाह हैं, वो सीधा श्रीनगर जा चुके हैं डायरेक्ट कमांड लेने के लिए। सिक्योरिटी है उसको और भी ज़्यादा टाइट कर दिया है साउथ कश्मीर की तरफ, ठीक है? और कुछ-कुछ यूनियन टेरिटरी के पार्ट्स में। साथ ही में अपोजिशन रिएक्शन की बात कर ली जाए तो जो कांग्रेस है उनका क्या रिएक्शन था, जो राहुल गांधी उन्होंने बोला कि जो सरकार जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य होने के खोखले दावों के बजाय अब जवाबदेही लेते हुए ठोस कदम उठाए। उन्होंने बोला है कि अब जवाब देने का समय नहीं है, अब एकदम मजबूत कदम उठाओ ताकि आगे इस तरह की जो दर्दनाक घटना है, बर्बर घटना है, वो कभी भी ना हो पाए और जो निर्दोष भारतीय हैं वो इस वजह से अपनी जान ना गंवा पाए। ठीक है, तो ये आर्टिकल 370 रिमूवल की वजह से जो कुछ भी नॉर्मल हुआ है, जो भी पीसफुल हुआ है, तो वो ये हटाना चाह रहे हैं। इंटरनेशनल रिएक्शन की बात करी जाए तो जो वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस वो अभी जयपुर की उस पर है, यात्रा पर आ रखे हैं, वो राजस्थान जयपुर में आ रखे हैं। उन्होंने भी इस चीज़ को लेकर के बात करी है, साथ उन्होंने भी ये कहा है कि जो उषा है और मैं हैं, हमने इतनी सारी चीज़ों को देख कर के हमारा जो ये वो था उसको बढ़ाया था इतनी ब्यूटी को देख कर के इंडिया की, लेकिन ये जो पहलगाम के अंदर जो टेररिस्ट अटैक हुआ है, ये बहुत ही हॉरिफिक अटैक है, ठीक है? और इन सब के लिए हमारे दिमाग में प्रेयर्स हमेशा रहेंगी। जो ट्रम्प है, उन्होंने भी इसको लेकर के बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया है, जिसको उन्होंने बोला है ग्लोबल यूनिटी दिखाई है टेररिज्म के अगेंस्ट उन्होंने, ठीक है? और बहुत सारे ग्लोबल वॉइसेस जैसे कि यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जापान, इज़राइल इन्होंने भी इस सॉलिडेरिटी के ऊपर बात करी है। बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने पाकिस्तान को अर्ज करा है, रिक्वेस्ट करी है कि ये जितना भी तुमने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको हटाया जाए। सिविलियन सेंटिमेंट देखा जाए कश्मीर के अंदर तो ये बहुत जगह फैल चुका है। कश्मीरी सिविल सोसाइटी है, रिलीजियस स्कॉलर्स हैं, उनकी वजह से ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। श्रीनगर के अंदर प्रोटेस्ट करे जा रहे हैं किलिंग्स को लेकर के जैसे अभी इतने एंगर हुए थे गवर्नमेंट के अगेंस्ट कि यहाँ पर चुपके से इनको इंडिया की टेरिटरी में भी भेज रहे थे। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं और ये भी इनका एक कदम हो सकता है। तो इनकी स्ट्रैटेजिक और मिलिट्री की बात करी जाए तो इंडिया का जो पॉसिबल रिटेलिएशन पाथ है जो एक तो ये है कि सर्जिकल स्ट्राइक करना, ठीक है? जैसे कि जो इंडिया है, वो क्रॉस बॉर्डर कन्वर्ट कर सकती है। जैसे कि जब उन्होंने और भी चीज़ें हुई थी जब पुलवामा अटैक हुआ था तब भी वो पीओके के अंदर जाकर के उन्होंने ये चीज़ रिटेलिएट करा था। 2016, 2019 के अंदर इन्होंने इस स्ट्रैटेजी है उसको टेस्ट करा था। काउंटर टेरर ऑपरेशन है जो कश्मीर के अंदर, इन्होंने सीआरपीएफ बढ़ा दी है, इंडियन आर्मी डिप्लॉय कर दिया साउथ कश्मीर के अंदर, बहुत ही बड़ी तैनात कर दी है। इन्होंने कॉर्डन और जो सर्च ऑपरेशन है उनको चालू कर दिया है, कहाँ-कहाँ अनंतनाग, पुलवामा और शोपियान इन सब जगह। इंटेलिजेंस क्रैकडाउन की बात करी जाए तो जो सर्विलेंस और डिजिटल मॉनिटरिंग है, वो लगवा दी है। नया जो एआई सपोर्टेड फेशियल रिकॉग्निशन और जो ड्रोन सर्विलेंस है, वो सारी चीज़ें डिप्लॉय कर दी है। मतलब हर तरह से सिक्योरिटी वहाँ पर तैनात कर दी है। डिप्लोमैटिक प्रेशर की बात करी जाए तो पाकिस्तान के ऊपर क्या डिप्लोमैटिक प्रेशर है, जो इंडिया है, वो पाकिस्तान को अब एफटीएएफ जो उनकी ग्रे लिस्ट है, उससे रीलिस्ट कर देगी, हटा देगी, ठीक है? क्योंकि वो टेररिज्म है उसको कंटिन्यू सपोर्ट करे जा रहा है। ये जो भी इश्यू है यूएन, जी20, शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन फोरम वो भी इस चीज़ को लेकर के इश्यू उठा रहे हैं। कंक्लूजन ये है कि अब इसके बाद क्या होगा? तो इंडिया है वो रिस्पॉन्ड तो करेगी, मिलिट्री, इंटेलिजेंस, डिप्लोमेटिक एक्शन इन सब के साथ अब रिस्पॉन्ड देने जाएगी, ठीक है? पीआरएफ है वो उसको अपने और उसके जो हैंडलर्स है पाकिस्तान के अंदर, अब वो बहुत ही इंटेंस बड़ी स्क्रूटिनी के अंदर आ चुके हैं। अगर इंडिया फॉलो करती है पोस्ट उरी यूरी को या फिर पुलवामा प्लेबुक को कि जिस तरह से उन्होंने पुलवामा का उल्टा जवाब दिया था, तो रिटेलिएट करना आसान रहेगा वेदर का ओवर्ट
और कवर्ट इज इमिनेंट। तो ये सारी चीजें जो कि, लेकिन सबसे मेन चीज ये है, इन सब के चक्कर में जो एकदम निर्दोष जो लोग हैं उनको सजा हो रही है, वो अपनी जान गंवा रहे हैं, उनकी फैमिली बिछड़ रही है, किसी के पेरेंट्स हैं वो उनसे अलग हो रहे हैं, किसी के हस्बैंड तो किसी की वाइफ, तो ये सारी चीजें बहुत ही खतरनाक हो रही हैं। एक क्वेश्चन भी है कि काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजीज है जो कश्मीर के अंदर, उनके कंटेस्ट में देखा जाए तो इनमें से कौन सा कंपोनेंट है जो कि इंडियन आर्मी का हार्ट और माइंड इनिशिएटिव माना जाता है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। जिसने वोकैब 24 ऐप डाउनलोड नहीं करा है वो कर लीजिए, जिससे कि आपकी इंग्लिश और वोकैब बहुत ही स्ट्रांग हो जाए। आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, V10 कोड यूज करने पे आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। साथ ही में टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करना ना भूलिएगा, जीके 24 ऐप से जुड़ना ना भूलिएगा, जिससे कि आपको जीके और करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी क्वेश्चन है, वो आपको मिलते जाया करें। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आई होप आपको समझ आया होगा कि अभी वहां पर क्या हालात चल रहे हैं, और सब उनके लिए होप करो जो भी क्रिटिकल कंडीशन के अंदर है वो जल्दी से जल्दी सही हो जाए। कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा आपका इसके ऊपर क्या राय है, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू ऑल।